दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने अननेसेसरी यानी कि फालतू ईमेल्स जो भी होते हैं उनको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें अपने ईमेल्स को डिलीट कर देना चाहिए, जो भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उन ईमेल्स की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी का किस तरह से क्रेज बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। तो बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है यानी कि जो ब्लॉकचेन का हिस्सा होता है माइनिंग का, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन होता है बिटकॉइन का, सो इसके चक्कर में काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जो कि पूरा सर्वर बेस्ड रहता है और सर्वर को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ईवीज का भी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ते आ रहा है। आप देख पा रहे हो टेस्ला वगैरह और अदर कंपनी अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी कि बाइक या कार इलेक्ट्रॉनिक वाले तो मार्केट में लेके आ रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दो बड़े रीज़न बताए कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड यानी कि कंजम्पशन उसका दुनिया भर में काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी रोकथाम करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज इसका जो मेन सोर्स होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का मेन सोर्स जो होता है वो होता है कोल यानी कि फॉसल फ्यूल वगैरह, इस सभी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा बनता है, ठीक है। तो इन सभी के ज्वलन से काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन और अलग अलग तरह के पोल्यूशन होते हैं। इसकी रोकथाम करना हम सभी के लिए जरूरी हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें अपने जो फालतू ईमेल्स होते हैं यानी कि अननेसेसरी ईमेल्स जो होते हैं उन्हें क्यों डिलीट करना है, बिकॉज ऐसा करने से हम थोड़ा बहुत तो योगदान देंगे अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित बनाने में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने अननेसेसरी ईमेल्स को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पीसी ढूंढना है, या फिर पीसी नहीं है तो सेम चीज कैसे मोबाइल पे कर सकते हो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है या फिर किसी भी ब्राउजर में आप जा सकते हो। वहां पे जाने के बाद आपको जीमेल लिखना है, ठीक है। जीमेल लिखने के बाद आपको जीमेल पे क्लिक करना है और अपना जीमेल ओपन कर लेना है, जिस भी जीमेल का आपका ईमेल डिलीट करना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप जीमेल के ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको जीमेल को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका जो लेआउट होता है वो बन जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको काफी कुछ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से आपको यहाँ पे टिक मार्क है ना ऊपर में, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी ईमेल्स आपको दिखाई देंगे नीचे में वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ऊपर में एक फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है, तो वहाँ पे फिल्टर में जाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद अपने हिसाब से फिल्टर को अप्लाई कर लेना है। जैसा कि जनरली मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट ईमेल्स रहते हैं उनको मैं पहले ही रीड कर लेता हूँ, और जो फालतू के ईमेल्स रहते हैं उनको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो मैं अनरीड ईमेल्स को सेलेक्ट करूँगा फिल्टर में, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने जितने भी अनरीड ईमेल्स हैं वो सामने लिस्ट आ जाएगी पूरी। और उसके बाद सबसे पहले मैं आप सभी ईमेल्स को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। लेकिन एक बात है, ऐसा डिलीट करने से आपके जो 50 ईमेल होते हैं ना, यानी कि पहले 50 ईमेल वही डिलीट होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में क्लियर ऑल कन्वर्सेशन ऐसा करके दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी ईमेल्स रहते हैं आपके जो फिल्टर के ऊपर अप्लाई हुए हैं वो सारे ही ईमेल सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली डिलीट का ऑप्शन दबा देना है, ठीक है। और यहाँ से जितने भी ईमेल्स हैं यानी कि मेरे देख सकते हो आप यहाँ पे हजारों ईमेल्स हैं, ठीक है, 4-5 हज़ार कुछ दिखा रहा है। ये सारी अननेसेसरी ईमेल्स मेरे डिलीट हो जाएंगे एक ही क्लिक में, ठीक है। दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से डिलीट करने के बाद सभी ईमेल्स को डिलीट करने के बाद भी हमारे ईमेल्स कुछ दिनों तक यानी 30 डेज कुछ तो भी लिमिट रहती है, तो उतने दिनों के लिए रिसाइकल बिन में रहता है वो, जो फिर भी मतलब डिलीट करने के बावजूद भी सर्वर के ऊपर लोड पड़ता है कहीं ना कहीं। और ऐसा हम ही नहीं मतलब करोड़ों लोग यूज़ करते हैं ईमेल्स का, जिसका कहीं ना कहीं सर्वर के ऊपर लोड रहता है और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वगैरह जो भी बातें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वही चीज़ होती रहती। तो इससे हम कंप्लीटली इरेज करने के लिए सारी चीज़ें हम रिसाइकल बिन से भी जाके इसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी इजी रहता है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो आई होप कि आप सीख गए होंगे कि किस तरह से हमें अपने अननेसेसरी ईमेल्स को डिलीट करना है और किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को सेफ रखना है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की वीडियो और भी फ्यूचर में मिलती रहेगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस। बाय बाय, टाटा।